दोस्तों, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा डॉग या फिर कैट या फिर कोई भी दूसरा पेट जो है वो कभी भी बीमार पड़े। हम में से कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि कोई भी ऐसा जानवर नहीं होता जो कि कभी बीमार ना पड़े। जब भी हमारे डॉग्स या फिर कैट्स बीमार पड़ते हैं, हम उनको वेट के पास लेकर जाते हैं। और वेट के पास जब भी जाते हैं ना, तो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। मतलब कि फॉर सपोज़ कीजिए, अगर हम हमारे डॉग को उल्टियाँ हो रही है और वहाँ पे हम उसको वेट के पास भागते-भागते लेके गए हैं कि यार मेरे डॉग ने उल्टी कर दी है। तो वहाँ पे उसको वेट के पास ना ले जाके घर पे भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो कि अगर हम उसको दें अपने डॉग को, तो वो उल्टी वगैरह करना बंद कर देगा। ह्यूमन मेडिसिन्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर हम अपने डॉग के बारे में, अपने कैट के बारे में समझ जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ ईज़ी हो जाती है, हमारे लिए भी, हमारे डॉग के लिए भी। अब कोई भी दूसरा डॉग हो या फिर कोई भी दूसरा जानवर हो, कैट वगैरह, तो जब भी वो बीमार पड़ते हैं या फिर उनको चोट वगैरह लगती है ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम ये है कि आप कह सकते हैं कि सभी एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में भी होता है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जो है वो एक तरीके से वॉरियर टाइप आप कह सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ जाती है या फिर अनवांटेड चीज़ें प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस को ले लीजिए, बुखार होता है, तो तब हमारे इम्यून सिस्टम काम करता है एक वॉरियर की तरह कि किस तरीके से हम वो बुखार को ठीक कर सके, किस तरीके से हमारे जो चोट लग रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया अंदर घुस रहे हैं चोट के ज़रिए, किस तरीके से उस चोट को फटाफट से रिकवर किया जाए और बैक्टीरियाज़ को मारा जाए, और ताकि बॉडी में इंटरनली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी के लिए एक वॉरियर की तरह काम करता है। और ऐसा ही जो है डॉग्स के साथ भी होता है या फिर कैट्स के साथ भी होता है। जब भी उनको कोई बीमारी लगती है या फिर उनको कोई भी दूसरी प्रॉब्लम होती है, वुंड लगता है, कुछ भी चीज़ हो, तो इम्यून सिस्टम जो है उनकी बॉडी उस हिसाब से जो है फाइट करने की क्षमता होनी चाहिए उसकी। तो डॉग्स को अपनी बॉडी में जो है चीज़ों को फाइट करने के लिए वो अंदर के फाइटर को, इम्यून सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप में से मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज दो। डॉग के लिए एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, जितना कि आप समझ भी नहीं सकते। और सेकेंड थिंग है प्रॉपर डाइट। तो मेनली जो है मैं अपने डॉग को घर का ही खाना देता हूँ और वो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो है सप्लीमेंट्स भी देना पसंद करता हूँ। अभी मैंने पहले काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स ट्राई किए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास ये पेट वेट का जो है एलर्जी एड और इम्यूनिटी बूस्टर आया है। तो ये करता क्या है कि सपोर्ट हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और रिड्यूसेस अनवांटेड शेडिंग। डॉग्स के साथ होता है ना कभी कभार ऐसा कि अचानक से ही बाल झड़ने लग जाते हैं, कहीं से गैप हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब पूरी तरीके से एकदम जड़ से ख़त्म तो नहीं कर देगी, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है जो कि सभी डॉग्स को देना चाहिए, मैं प्रेफर करूँगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ को देखते हैं तो वो काम नहीं करता, फिर लगता है कि यार क्या ही काम करेगा ये, तो उसे बंद कर देते हैं। तो काफ़ी सारी लोग जो है इसको एज अ दवाई की तरह लेंगे, लेकिन ये दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट जो है डॉग्स को या फिर ह्यूमंस को इसीलिए दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी की बेसिक नीड पूरी हो सके और जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, जिससे कि उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप इस पेट वेट के डब्बे को देखें तो इसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी है, जैसे ये नीटल लीफ एक्सट्रैक्ट है। तो नीटल लीफ के बारे में मैं पढ़ रहा था, इसके बारे में जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो ये नीटल लीफ एक्सट्रैक्ट जो है ये डॉग्स के जो जॉइंट्स है उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद काफ़ी अलग अलग टाइप के स्किन इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि एक्जिमा वगैरह हो गया, उसको भी ये ठीक करता है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो काफ़ी जान पहचान की चीज़ें भी है, जैसे कि टर्मरिक हो गया यानी कि हल्दी, फिर उसके बाद जो है पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट हो गया। तो पाइनएप्पल का बारे में पहले सुन रहा हूँ, मतलब पहली बार सुन रहा हूँ कि डॉग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। वैसे मैंने डॉग्स को अभी पाइनएप्पल फीड किया नहीं है, लेकिन मे बी इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा मुझे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स यूज़ ओनली लिखा हुआ है, जिसके लिए अब जो है सजेस्ट भी किया हुआ है।
अप टू 20 LBS का मतलब आप समझ सकते हैं एक पाउंड्स में होता है, और पाउंड्स का आप आधा करके उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज़ कीजिए कि अगर इसमें 20 LBS लिखा हुआ है यानी कि 20 पाउंड, तो उसका हो जाएगा 10 किलो के आसपास। थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक अंदाजे से मैं इसी तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, तो आप उससे हिसाब से ले सकते हैं। तो 10 किलो के आसपास अगर है तो आधा टैबलेट जो है ट्वाइस अ डे, मतलब कि डेली 2 बार। और अगर 40 LBS का है यानी कि 20 किलो का है, तो 20 किलो से आप उसको एक टैबलेट जो है दे सकते हैं डेली 2 बार। और तीसरे नंबर पे जो है 41 to 80 LBS यानी कि 20 किलो से लेके 40 किलोग्राम्स तक के आसपास। तो मेरा जो जुजू है लैब्राडोर वो करीब 40 किलोग्राम का आसपास का है, तो उसके लिए मुझे 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली लिखा हुआ है इस पे, तो मतलब कि 2 टैबलेट मुझे डेली देनी पड़ेगी 2 बार। तो देखते हैं कि कैसा है ये, और मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि जो भी सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं डॉग्स के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले सकते हैं। और इसका जो है इम्पैक्ट आपको एकदम से ही नहीं देखने को मिल जाएगा, ये टाइम लगता है इसमें। ये सप्लीमेंट है, ये अंदर से काम करता है, बाहर से शो नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ उस तरीके से है कि गॉड की तरह ही आप कह सकते हैं कि अंदर के वॉरियर को जगाता है ये। सो गाइज, यही था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको काफ़ी नई नॉलेज जानने को मिली होगी, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो यही था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।